अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक बार फिर दोबारा से पिछले साल की तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान मुबारक का महीना आया। कितने ही हमारे दोस्त अहबाब थे जो इस बार रमज़ान में नहीं हैं, ठीक है। किसी का इंतकाल हो गया ना, किसी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो, किसी का है क्या हमारे दोस्त अहबाब, वो इस रमज़ान में हमारे साथ न तरावी में शामिल है, ना हमारे साथ में रोज़े में शामिल है, इफ्तारी के वक्त है। तो ये अल्लाह का एहसान है हम लोगों पर कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर रमज़ान का महीना आया। इस पर मेरे भाई जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो कुरान शरीफ का अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि हम उसके अंदर जो भी दुनिया का भी काम हो, कि कोई दुनिया का काम कर रहे हैं उसके अंदर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जायज़ काम, तो अल्लाह ताला उस काम के अंदर तरक्की देते। और ये तो किसका काम है, ये दीन का काम है। तो अल्लाह ताला जो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने में रोज़े रखने में तरक्की अता फरमाएंगे, जो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जो नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला ये नेमत हमसे छीन लेंगे, गफलत की ज़िंदगी होगी हमारी। देखा जाता है कि आम दिनों की तरह ही आज का दिन भी एक आम दिनों की तरह ही है। इस तरह साबान के महीने में जो पिछले महीने के फरवरी महीना है, अंग्रेज़ी महीना, तो उसी तरह इसमें भी दिन निकल रहा है ना। इसी तरह रात हो रही है, इसी तरह सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है। तो सारा तो सिस्टम वही हो रहा है ना जो पिछले उसमें होता है ना। जो महीने पहले गुजरे ऐसे ही इस महीने के अंदर है, कोई नई चीज़ तो हो नहीं रही। बज़ाहिर कोई नई चीज़ वजूद में नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही होगी दुनिया के अंदर कि कोई अलग सा हुआ हो। ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ऐसे सूरज चल रहा है, ऐसे सब कुछ सेम है। तो मेरे भाई, लेकिन जो हम इस रमज़ान मुबारक के ऊपर गौर करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरा महीना है। किसका महीना है मेरे भाई? अल्लाह का महीना है रमज़ान मुबारक। किसका महीना है? अल्लाह का महीना। जिस तरह मिसाल में हमारे उलमा बताते हैं कि बैतुल्लाह किसका घर है? अल्लाह का घर है। बोलो किसका घर है? अल्लाह का घर है। इसी तरह ये महीना भी क्या है? अल्लाह का महीना है। वैसे तो सभी बनाए हुए महीने अल्लाह के ही हैं, जितने महीने हैं सभी अल्लाह के महीने हैं, लेकिन अल्लाह ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ कर ली कि ये मेरा महीना है। अब बैतुल्लाह की निस्बत क्या की? ये मेरा घर है। अब वो बना तो हुआ है किससे? ईंट से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ है, लेकिन उलमा बताते हैं कि उसकी निस्बत किसकी तरफ होगी? अल्लाह की तरफ होगी। तो उसकी अहमियत, उसकी कदर, उसकी बरकत बढ़ गई। उसकी कदर क्या, उसकी बरकत क्या हो गई मेरे भाई? बढ़ गई। इसी तरह इस महीने की भी क्या है? किसका महीना है? अल्लाह का महीना है। तो इसकी क्या है? बरकत बढ़ गई। इसकी बरकत बढ़ गई मेरे भाई। और अल्लाह ताला ने मेरे भाई हम सबको किस लिए पैदा किया? एक इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ के अंदर कि हमने, जिसका मफ़हूम है कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। किसके लिए? अपनी इबादत के लिए। और कुछ काम नहीं है, और कुछ काम नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने हमारे अंदर कमज़ोरी देखी तो हमें अल्लाह ताला ने और चीज़ों की भी इजाज़त दी जो जायज़ है। खाना जायज़ है, कमाना जायज़ है, तिजारत करना जायज़ है। दी ना अल्लाह ताला ने और चीज़ों की इजाज़त। वैसे तो मकसद क्या था हमारा? मकसद क्या था? इबादत था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हमारी कमज़ोरी के देखते हुए कि इंसान है, इसकी जो इसके साथ ज़रूरत लगी हुई है, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि हमें हमारे साथ में हमें इजाज़त दे दी कि तुम खाओ भी, कमाओ भी, तिजारत भी करो, है ना, और बच्चों में रहो भी, बच्चों के साथ जो है ना उनको प्यार भी दो। सब चीज़ें जायज़ है, कोई चीज़ हराम नहीं है मेरे भाई। काम करना हराम है? हलाल काम करोगे
रोज़ी कमाना क्या है? हलाल है, फ़र्ज है। हलाल रोज़ी कमाना तो यहाँ तक है कि फ़र्ज है, जिस तरह नमाज फ़र्ज है, हलाल रोज़ी कमाना क्या है? फ़र्ज ऐन है। तो अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों की इजाज़त दी है। अब क्या हुआ, 11 महीने हमने क्या किया, हम नालायकों ने 11 महीने क्या किया कि हम, जो बंदा तिजारत में ही लगा हुआ है वो तिजारत में ही लग के रह गया। जो बंदा तिजारत में ही लगा हुआ है, काम धंधे में ही लगा हुआ है, उसने अपना नस्बुलैन सिर्फ क्या बना लिया, अपना मकसद ही क्या बना लिया, तिजारत ही बना लिया। कि सुबह घर से निकलते हैं 11 रमज़ान के अलावा, वैसे कुछ लोग रमज़ान में भी करते हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लोग ये होता है कि शराब पीने वाला ही शराब छोड़ देता है रमज़ान के महीने में, इसकी बरकत है। तो ऐसे ही हम 11 महीने में क्या करते हैं कि तिजारत, जो कोई तिजारत कर रहा है वो सुबह निकलता है, अपनी दुकान पे जाता है और फजर की नमाज़ पढ़ता है, अपनी दुकान पे जाता है, दुकान खोलता है, तो उसमें लगा रहता है वो। तो वो मकसद तो हासिल नहीं हुआ जो इबादत का मकसद था, कि इंसान को किसके लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया। तो वो मकसद हासिल हुआ? पूरा नहीं हुआ अभी, क्योंकि वो तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी। फजर नमाज़ पढ़ना तो क्या फ़र्ज है, वो तो हर मुसलमान को पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह जो मकसद था इबादत को वो हासिल नहीं हुआ, तिजारत में लग के रह गया कि उसके सुबह की शाम की ज़िंदगी, सुबह से लेकर शाम उसकी तिजारत है। कोई नौकरी कर रहा है, उसका क्या है कि वो नौकरी पे जा रहा है, सुबह निकलता है, ड्यूटी के लिए जाता है, शाम को छुट्टी होती है, आता है ना, तो उसका वो मकसद बन गया। अब जा नौकरी करने का मकसद, उसका ध्यान सब अपनी नौकरी के अंदर ही लगा हुआ है कि कब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, कब मेरी है ना, आज 10,000 है, कल को 12,000 होगी, उसी फिक्र में है पूरे साल, पूरे 11 महीने वो। तो मेरे भाई, जो इबादत का मकसद हमें दे के भेजा गया था दुनिया के अंदर, वो हासिल तो ना हुआ, वो हासिल नहीं हुआ। इसी तरह ये माह रमज़ान मुबारक का महीना मेरे ऊपर, हमारे ऊपर ये फ़र्ज किया गया कि जो अल्लाह ताला ने मकसद हयात, ज़िंदगी का मकसद इबादत था, उसके अंदर कमी है, उसको पूरा करने के लिए ये रमज़ानुल मुबारक का महीना भेजा गया है। वैसे तो हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी नमाज भी पढ़ोगे ना, अच्छी से अच्छी नमाज भी तो 1.5-2 घंटे लगेगी। और दिन में 24 घंटे के दिन रात में कितने घंटे होते हैं मेरे भाई? 24। तो इबादत में कितना खर्च हुआ? 1.5 या 1.25 घंटा आम लोगों का। जो अल्लाह वाले हैं वे तो पूरा दिन कुरान भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी करते हैं, है ना, वो तो करते हैं, लेकिन हमारा कितना खर्च हुआ आम लोगों का? नमाज में जो फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं उसमें 1.5 या 1.25 घंटा, और उसमें भी ध्यान किधर है? ध्यान दुकान वाले का दुकान में अटका हुआ है, और नौकरी वाले का नौकरी में अटका हुआ है, उसमें भी ध्यान पूरा मुकम्मल हम जमा नहीं पाते। हम उसमें भी ध्यान मेरे भाई जमा नहीं पाते पूरा इबादत के अंदर, जो मकसद था हमारा इबादत। तो अब नमाज में भी क्या है कि नमाज मेरे भाई जैसी भी तौफीक मिल रही है, अच्छा है, ठीक है ना, नमाज पढ़ना फ़र्ज, जैसी भी टूटी फूटी अल्लाह हमें तौफीक दे रहा है, जैसे नमाज की अल्लाह ताला हमें टूटी फूटी तौफीक दे रहा है ना, तो अल्लाह का इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। इस पर भी एक आदमी ने मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब, मुझे मेरा ध्यान नहीं लगता नमाज के अंदर मेरा ध्यान नहीं लगता, तो मैं नमाज को छोड़ दूँ? तो मुफ्ती साहब ने कितना बेहतरीन जवाब दिया कि जो तू सजदा मस्जिद में जाके करता है वो सजदा मुझे कर। कि नहीं, आपको कैसे कर दूँ मैं? ये तो सजदा अल्लाह के आगे होगा। तो फिर इससे बड़ी नेमत क्या होगी? ये सजदा किसके आगे होगा? ये सर किसके आगे झुकेगा? अल्लाह की। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि हम अल्लाह के आगे सर झुका रहे हैं अपनी मस्जिद के अंदर आगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो नमाज की नेमत भी बहुत बड़ी नेमत है। तो जो मकसद था, मकसद हयात, ज़िंदगी मकसद इबादत को, वो हासिल तो नहीं हुआ। इसी तरह हमारी ज़िंदगी 11 महीने गुजर रही है ना, दिन रात चल रहे हैं। तो ये महीना इसीलिए अल्लाह ताला ने हम सब के ऊपर फ़र्ज किया है कि इंसान अपनी कमी पेशी को पूरा कर ले मेरे भाई। और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना सब्र का महीना है। किसका महीना मेरे भाई? सब्र। हम लोग सब्र, आम तौर से सब्र उसको कहा जाता है कि कोई मुसीबत आ गई हमारे पे, उस पर सब्र कर लिया। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई चीज़ थी, बैंक बैलेंस था, हमारे लूट गया, माल लूट गया, कोई दुकान ही लूट के ले गया, उस पर सब्र कर लिया, ये भी सब्र है। ये भी क्या है? ये मुसीबत का सब्र है। तो आमतौर से सब्र इसको कहा जाता है। लेकिन कुरान के जो उलमा हमारे बताते हैं कि सब्र 3 तरह का है। कितने तरह का मेरे भाई?
सब्र। कि रमज़ान किसका महीना है मेरा? पहले बोलो, सब्र का महीना है। तो सब्र कितने तरह का है? 3 तरह का सब्र है। नंबर 1, इबादत के ऊपर सब्र। किसके ऊपर सब्र? इबादत के ऊपर। कि मन नहीं कर रहा, नींद इतनी अच्छी आ रही है और सुबह फजर का वक्त है, सुबह फजर का वक्त है, नींद अच्छी आ रही है और उठने को मन नहीं करता, क्या करना पड़ेगा? सब्र करके नींद की ख्वाहिश को दबा के उठ जाओ। ये क्या होगा? इबादत का सब्र हो गया। मेरे अल्लाह का हुक्म आ चुका है, अजान मौजी ने अजान दे दिया फजर की, अब उठ जा। एक गाफिल बंदे उठ अब। के बेहतर नमाज से, नींद से बेहतर क्या है? नमाज है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो एक तो सब्र ये है। दूसरा सब्र क्या है? गुनाहों पे सब्र। किस पर सब्र करना मेरे भाई? गुनाहों पे। ये अहम है कि आज हम गुनाहों पे सब्र नहीं कर रहे। कि दुश्मन, 4 चीज़ें दुश्मन है ना इंसान की। दुश्मन क्या है? 4, दुनिया, शैतान और मखलूक और नफ्स, ये दुश्मन है। तो नफ्स चौथे नंबर पे क्या रहा? नफ्स। आज हम इस चीज़ पे सब्र नहीं कर रहे, अपने नफ्स के गुनाहों पे सब्र। कि हमारे सामने दिल चाह रहा है, बहुत ख्वाहिश पैदा हो रही है गुनाह करने की। क्या मेरे? गुनाह करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो रही है कि सामने से खूबसूरत लड़की जा रही है, बाल उसके खिलरे हुए हैं, और आज का दौर क्या है कि आज तो पता नहीं कैसा लिबास है, बेहुदा लिबास पहन रही है, और दिल में क्या पैदा हो रहा है? दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि मैं इस लड़की को, बोलो, देखूं। हो रही ना ख्वाहिश पैदा? शैतान डालता है, ये क्या है? और जो अब उधर से अल्लाह एकदम ध्यान में आया कि मेरे अल्लाह का हुक्म है नजरों को, बोलो, अरे नीचा कर लो। मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है? कि नजरों को नीचा कर लो, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो अब उसने अपनी नज़र को हटाया, तो ये क्या किया? उसने सब्र किया। उसने क्या किया अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पे? कि उसकी नफ्स क्या चाह रहा था, उसका मन क्या चाह रहा था कि मैं इसको देखूं। मन चाह रहा है शराब पीने का, लेकिन दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने हराम की है, तो उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। मन चाह रहा है गिबत करने का, गुनाह करने का, कि मैं गिबत, एक मजलिस बैठी, मजलिस में देखो गुनाह कैसे हो। शैतान, आज आदमी बचता है कि गिबत ना करूं, लेकिन शैतान देखो किस तरह गिबत करवाता है। मौलाना शरीफ थानी ने लिखा है कि लोग बैठ जाते हैं, पहले तो उसकी बड़ाइयाँ शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं? उसकी बंदे की जिसकी करनी है उसकी बड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। बाद में कहते मगर का जहाँ अल्फाज है, समझो गिबत शुरू होगी। हजरत क्या फरमाते हैं मौलाना अशरफ थानवी, उलमा से हमने वाक़या सुना कि कहते हैं कि जहाँ मगर का अल्फाज आया वहाँ से गिबत शुरू, कि मगर वो तो ऐसा है, मगर वो ऐसा है, मगर वो है, मगर वो है, तो गिबत शुरू। तो गिबत का करना भी क्या मेरे? हराम है। मन चाह रहा है कि गिबत करूँ, उसकी चुगली करूँ, उसकी चुगली, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं। गिबत से क्या होता है? घरों के अंदर लड़ाई झगड़े क्यों है मालूम है? गिबत की वजह से है। उधर की उधर लगा दी, उधर की उधर लगा दी, तो वो उसको गुस्सा है, उसको गुस्सा तेरी की, मैं तेरी की, चलो हो गया काम। होता है ना ऐसे? तो क्या है कि नंबर 2 सब्र। किस पर? गुनाह पर सब्र। नंबर 3 है मुसीबत पर सब्र। किस पर सब्र मेरे भाई? मुसीबत, कि अल्लाह की तरफ से हालात आए, है ना, दीन पर चलने पर भी हालात आए कि तुम पर, जिस तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन पे आए, जिस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह, दीन पर चलने पर क्या आए मेरे भाई? हालात आए ना हालात। तो इसी तरह हम पे भी हालात आएंगे कि हम दीन पर चलेंगे तो हालात आएंगे, हम दीन पर चलेंगे तो हालात आएंगे। और मेरा रोज़ा इसलिए भी फ़र्ज़ किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ के अंदर, जिसका मफ़हूम है कि हमने तुम पर रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया है, कि हमने तुम पर रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए? तकवा। तकवा किसको कहते हैं? तकवा कहते हैं बचने को। तकवा किसको कहते हैं? बचने को, किसी भी चीज़ से। लेकिन यहाँ तकवे से मुराद क्या है? अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचना, अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचना, कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। इसलिए देखो किस तरह प्रैक्टिस कराई जाती है रमज़ान के महीने में। अब सभी ने रोज़ा रखा हुआ है ना, हम सब ने रोज़ा रखा हुआ है। अब देखो अल्लाह ताला किस तरह प्रैक्टिस करवा रहा है हमें, तकवे की किस तरह प्रैक्टिस करवा रहा है। भूख लगी हुई है, प्यास तो शायद ना लगी हो मेरे ख्याल से, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, और मार्च का महीना है, जून जुलाई में लगती है। तो उसी मिसाल ले लेते हैं कि भाई चलो
भूख लगी हुई है और प्यास लगी हुई है, और उलमा बताते हैं कि फ्रिज के अंदर तुम्हारे पास फ्रिज भी है, उसके अंदर ठंडा पानी है और रसोई में कोई भी नहीं है, जाओ पी सकते हो, कोई रोकने वाला है? अरे कोई रोकने वाला है पानी को? प्यास लगी हो, सख्त प्यास है, तो कोई रोकने वाला नहीं, उठाओ बोतल पी जाओ। क्यों नहीं पी रहे? देखो तकवे की प्रैक्टिस किस तरह कर रहा है अल्लाह ताला कि अब क्या है कि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि जो तूने पानी पी लिया, जो तूने खाना खा लिया, तेरा रोज़ा टूट जाएगा, और रोज़ा तोड़ने पे गए 60 रोज़ा का कफ़ारा भी है साथ में। तो इस डर की वजह से कि अल्लाह नाराज़ होगा, क्या ना कौन नाराज़ होगा, इस डर की वजह से रोज़ादार अपना रोज़ा नहीं तोड़ता। हालांकि उसके पास कोई मौजूद नहीं, कोई इंसान मौजूद नहीं है उसके पास में, फिर भी वो किसके डर से रोज़ा नहीं तोड़ रहा? अल्लाह की डर की वजह से वो रोज़ा नहीं तोड़ रहा। इसे कहते हैं लअल्लकुम तत्तकून, के तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। ये रोज़े का मकसद है। किस तरह प्रैक्टिस करवाई जा रही है? तुम्हारे अंदर क्या हो जाए? तकवा पैदा हो जाए। रोज़े में 3 चीज़ें छोड़ी जाती है, खाना और पीना और बीवी से हम बिस्तरी। बीवी से हम 3 चीज़ें छोड़ी जाती है ना, तो ये क्या कैसा है? ये एक बार गौर करने की है, कैसी चीज़ है कि हमने हलाल चीज़ तो छोड़ दी, हमने हलाल चीज़ तो छोड़ दी जो हलाल थी हमारे लिए। पानी पीना हलाल था, वो अल्लाह के हुक्म के से हमने छोड़ दिया, वो पानी नहीं पीना। खाना हलाल था, वो छोड़ दिया। बीवी से हम बिस्तरी हलाल थी, वो छोड़ दी। दिन की रोशनी में बीवी से हम बिस्तरी हलाल थी, वो भी छोड़ दी। फिर भी ये कैसी बात है कि हम हलाल चीज़ को छोड़ रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हम पर जो सालों साल हराम है, जो हमेशा से हराम है कि शराब का पीना हराम है, ब्याज का इस्तेमाल करना हराम है, कि ब्याज के अंदर गवाह बनने वाला भी, ब्याज का लेने वाला भी, ब्याज का देने वाला भी, सब क्या है? गुनाहगार है। सबको क्या सबसे आखिरी दर्जा ब्याज का बताया कि अपनी माँ से 35 मरतबा जिना करना, सबसे आखिरी दर्जा है ब्याज का। एक दिरहम उसको डिवाइड करो, दिरहम 250 रुपये जिसने ब्याज के भी लिए, तो बताया कि इतना बड़ा गुनाह है, सबसे आखिरी दर्जा है ब्याज का लेन देन। तो अब देखो, तो क्या मैं बता रहा था कि जो चीज़ें पहले से हराम हैं उनको हमने नहीं छोड़ा, और ये कैसी बात है कि हमने हलाल चीज़ छोड़ दी। और जो अल्लाह ने इससे बड़ी चीज़ें हराम की हुई है हमारे पे, ब्याज का लेन देन हराम किया हुआ है, नमाज का छोड़ना हराम है ना, नमाज का छोड़ना क्या है? हराम है। वो चीज़ हम कि रोज़ा रखा हो, फिर भी कई कुछ लोग हैं कि रोज़ा रख लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। ये बताया कि जमात के साथ नमाज नहीं पढ़, जमात के साथ नमाज पढ़ना क्या है मेरे भाई? बाज़ उलमा के नज़दीक बगैर जमात के नमाज भी नहीं होती। जो करीब में मस्जिद है और वो घर में पढ़ रहा है तो बाज़ उलमा के नज़दीक नहीं होती, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हो जाती है। तो क्या है कि बगैर जमात के नमाज भी नहीं है। तो रमज़ान के महीने में मेरे भाई हम अपने अंदर तकवा परहेजगारी पैदा करें कि जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ है उससे बचें। हम जितनी मर्जी तस्बीहें घुमा ले, जितनी मर्जी हम वजीफे खींच ले, जो हमारे अंदर से मेरे भाई गुनाह नहीं निकला तो खुदा की कसम खा कहता हूँ मगफिरत का वादा नहीं है। यूँ बताया कि 3 लोगों की मगफिरत होती है रमज़ान के महीने में। कितनी? 3 की। नंबर 1 जिनाखोर की, नंबर 2 की किन से आपने बता रहे थे ना सुबह, मेरे जहन में से निकले। तो 3 लोग रहते हैं ना, एक जिना है जी, माँ बाप का नाफरमान, और एक जिना करने वाला, और एक शराब पीने वाला। 3 लोग हो गए ना ये। तो इनकी इससे मकसद क्या बताया गया हदीस शरीफ से, इसकी इस्लाम में कि उलमा ने इस हदीस की तफसीर में लिखा है कि इससे जो 3 लोगों की मगफिरत नहीं होती, तो ये 3 जो है ना ये बड़े गुनाह हैं। 3 क्या है ये? बड़े गुनाह। इसलिए बताया कि हर जो बड़ा गुनाह है जो उसके वो कर रहा है तो उसकी मगफिरत नहीं होगी रमज़ान के महीने। अब मगफिरत किस तरह होगी कि एक बंदा गुनाहगार है, अब उसको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? अल्लाह के आगे हाथ उठाए, नमाज पढ़े और अल्लाह के आगे हाथ उठाए, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, या अल्लाह मैं तेरा नाफरमान हूँ, रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी करता रहा, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर। खुदा की कसम अल्लाह माफ़ करेगा। एक आंसू भी निकल गया इस आँख से, एक आंसू भी इस आँख से निकल गया तो खुदा की कसम जन्नत पक्की है। और कैसे? कि वो गुनाह जो हम कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। तो ये मकसद है रमज़ान मुबारक का, ये मकसद है, हम मकसद को हासिल करें। ठीक है, रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा पूरा होगा, अल्लाह सवाब भी देगा। जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रोज़ा रखता है रोज़े का बदला अल्लाह ताला खुद देंगे। और कई रिवायतों में है कि रोज़ा कि मैं खुद उसका बदला हूँ। कई रिवायतों में आया कि मैं रोज़े का बदला खुद हूँ, खुद अल्लाह ताला हमसे मिलेंगे। तो कैसा है
कि जो हमारे अंदर मेरे भाई तकवा नहीं पैदा हो रमज़ान की बरकत से, रोज़े रखने की बरकत से मेरे भाई, तो मेरे भाई हमारा प्यासा रहना, हमारा भूखा रहना मेरे भाई बेकार है। क्या मेरे भाई, एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको मजदूरी ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा है मेरे भाई? तो इसी तरह मेरे भाई हम अपने अंदर तकवा पैदा करें और मेरे भाई अपने वक्त को फारिग करें। देखो हम 11 महीने तो कर रहे हैं ना, अपने आप को 11 महीने पूरी मशरूआत में लगा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या है कि हमें तो इबादत के लिए पैदा किया। अब जो इबादत में जो कमी कोताही हुई है उसको पूरा करें ये रमज़ान मुबारक के महीने में, कि अपनी मशरूआत को जो है ना अपनी कम कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत हो, समझ कर कुरान की तिलावत हो, समझ कर, ठीक है ना। उलामा से हम बयान भी सुने, उनकी तकरीरें सुनकर उनसे क्या है अपनी इस्लाह करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत हो। इमाम अबू हनीफा रज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या एक रमज़ान के अंदर 61 कुरान ख़त्म करते थे। कितने? 61। तो कैसी गफलत उनके अंदर गफलत होगी? कितना टाइम लगता है एक कुरान को? दो कुरान रोज़ाना, एक तो अपनी तिलावत का कुरान, एक तरावी में कुरान, तो 2 कुरान होते थे रोज़ के। एक वैसे पढ़ते थे जब एंड में हो जाता था ना, एक वैसे पढ़ते थे चांद रात वाला, तो 61 कुरान ख़त्म करते थे। तो हम मेरे भाई कुरान की तिलावत सबसे ज़्यादा करें और एक अहद करें कि हम इंशाअल्लाह एक भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हम एक भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 2 किस्म के लोग छोड़ सकते हैं, एक तो बीमार और एक जो सफ़र में है। जो सफ़र में, अल्लाह के नबी जब जिहाद का सफ़र था तो रोज़ा छोड़ा। तो कुरान में इजाज़त है कि हुक्म है कि जो बीमार है वो रोज़ा छोड़ सकता है और जो सफ़र में है वो रोज़ा छोड़ सकता है। इसके अलावा कोई हट्टा कट्टा बंदा रोज़ा छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। क्या है? सख्त गुनाहगार होगा। चाहे हट्टा कट्टा है, अल्लाह ने इतनी ताकत दी है और कह रहा है जी मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे जिस्म की चर्बी कहाँ लेके जाएगा तू? साइंस कह रही है कि जब आदमी भूखा रहता है तो उसकी चर्बी इस्तेमाल होती है ना डॉक्टर साहब? ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही कह रहा ना? तो उसकी चर्बी इस्तेमाल होती है। ये चर्बी कहाँ लेके जाओगे? इतना हट्टा कट्टा है, चलो हम तो बरीक है, हमारी चर्बी नहीं चढ़ रही। अल्लाह की नेमत है, ये भी इतनी है। तो क्या है कि इतने हट्टे कट्टे लोग भी क्या है रोज़ा छोड़ रहे हैं। एक भूख बर्दाश्त नहीं हो रही अल्लाह के लिए 12 घंटे। अरे जिसने तुम्हें आँख की रोशनी दी, जिसने तुम्हें बोलने की ताकत दी, जिसने तुम्हें चलने की ताकत दी, जिसने तुम्हें हाथ से पकड़ने की ताकत दी, जिसने तुम्हें ज़बान से जायका चखने की ताकत दी, उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। वो 1 महीना कह रहा है कि भूखे रह लो, हम भूखे नहीं रह रहे। 1 महीना कह रहा है वो, ये गिनती के कुछ दिन है। इसलिए बताया कि नमाज पढ़ना मुश्किल है और रोज़ा रखना आसान है। उलमा ने बताया कि रोज़ा रखना आसान है और नमाज पढ़ना मुश्किल है। क्यों? कि नमाज तो रोज़ आना है और ये तो गिनती के कुछ दिन है, 30 या 29 या 30, ठीक है ना। तो हम हट्टे कट्टे होके भी मेरा भाई रमज़ान का रोज़ा ना छोड़े। और इसके बाद है मेरे सुन्नत मौक़ूदा तरावी भी हम पूरी पाबंदी के साथ पढ़ें, पूरी पाबंदी के साथ पढ़ें। आज क्या हो रहा है कि मस्जिदें खाली हो चुकी है। तरावी का ऐसा माहौल है, जो मकसद अल्लाह के नबी का था ना कि लोगों को मस्जिदों में जोड़ना, वो मकसद हासिल नहीं है ना, वो मकसद हासिल नहीं है। तो आज क्या है, घरों में तरावी पढ़ रहे। तो घरों में तरावी भाई जब हाफिज कुरान हो तो पढ़ो, वैसे अकेले घरों में तरावी ना पढ़ो। अकेले हो, 2-3 हो तो आराम तरह से पढ़ रहे हो तो मस्जिद में आ जाओ। जल्दी के चक्कर में घर में पढ़ ले, कोई हाफिज बुला रखा, चलो वो तो बात अलग है ना। लेकिन कई लोग हैं तो घर में अलम तरह से पढ़ रहे हैं, तो ये गलत बात है। 10-20 रुपया पेट्रोल फूक जाएगा आपका, मस्जिद में आके तरावी को पढ़ो। तरावी क्या है? सुन्नत मौक़ूदा है। तो मेरे भाई करोगे मेरे भाई काम। और मेरे भाई कसरत से दुआ क्या करनी है? कसरत से दुआ। क्या बताया दुआ क्या है? इबादत का मगज़ बताया। और रमज़ान मुबारक के महीने में जो मेरे भाई हम दुआ ना मांगे अल्लाह से, हम अल्लाह से मगफिरत ना करवाए अपनी रो के गिड़ा के, तो मेरे भाई कौन सा दिन होगा यार हमारा जो मगफिरत होगी हमारी? कौन सा दिन होगा? मगफिरत करो मेरे भाई अल्लाह से। यही तो महीना है लेने का अल्लाह से। जिसका रमज़ान सलामती के साथ गुजर गया उसका पूरा साल सलामती के साथ गुजर जाएगा, और जिसका रमज़ान गफलत में गुजरा उसका पूरा साल ही गफलत के अंदर गुजरेगा। उसका पूरा साल ही क्या गुजरेगा? गफलत के अंदर गुजरेगा। तो मेरे भाई हम गफलत से निकले। ये दुनिया चंद रोजा है, ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं हाथ लगने का यहाँ से। दुनिया क्या है? चंद रोजा, ख़त्म होने वाली चीज़ है। बड़े बड़े चले गए, कौन?
बड़े बड़े चले गए, फिरौन चले गया, हामान चले गया, नमरूद चला गया, इतनी बड़ी हुकूमत करने वाले जब पानी में डूबने लगे तो कहे मैं कलमा पढ़ता हूँ कि मैं मूसा का कलमा पढ़ता हूँ। अरे अब कबूल नहीं है तेरा कलमा, अब तेरा कलमा अल्लाह को कबूल नहीं है, अब तो तूने अल्लाह की निशानी को देख लिया, अब तेरा कलमा कबूल नहीं है। फिरौन को क्या, और जिसके बारे में आया फिरौन के बारे में कि उसका अंजाम ऐसा है कि उसको दुनिया के अंदर इबरत के लिए निशान रख दिया गया, और उसका दुनिया में आखिरत में अंजाम कैसा है कुरान में है। कुरान में जिसका मफहूम है कि उसको सुबह भी जलाया जा रहा है और उसको शाम भी जलाया जा रहा है। यह है नाफरमानों का अंजाम जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिस नाफरमानी के पीछे भाग रहे हैं, जिस यूरोप कंट्री के पीछे हम भाग रहे हैं कि उनका कल्चर लाएंगे, उनका कल्चर अपने अंदर लाएंगे तो हम तरक्की करेंगे। ऐसे तरक्की नहीं मिलती मेरे भाई। तरक्की तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है। खुदा की कसम कह रहा कि तरक्की किस में है, अल्लाह के नबी का जो तरीका है उसमें तरक्की है, इसके अलावा सब तरीके फेल है दुनिया के अंदर। जो फॉलो करने की चीज है वो कौन है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फॉलो करने की चीज क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कोई कल्चर आ जाए नए, फटी हुई पैंट पहनने का कल्चर आया, लड़कों ने वही पहनी, लड़कों ने क्या पहनी, वो फटी हुई पैंट। भाई इसके पास पैसे नहीं है सीमने के लिए भी, इतने फटे हुए हो गए, फटी हुई पैंट पहनी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पुराना हमें लिबास दे गए, वो आज हमारे ऊपर नहीं है, उससे हम नफरत है कि यार क्या होता है कुर्ता वाला मुल्ला लगेगा, क्या लगे मुल्ला लगे। तो मेरा भाई दूसरी बात क्या थी कि देखो लोग बिदक जाते हैं, उलमा हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि लोग बिदक जाते हैं इस चीज़ को कहने में, लेकिन है बड़ा गुनाह। इस रमज़ान के महीने में अहद करो इस चीज़ का कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है दाढ़ी, हो गया कि दाढ़ी क्या है, अहम सुन्नत है। तो इसका अहद करें कि हम इंशाअल्लाह इस रमज़ान में नियत करेंगे कि हम सब क्या बढ़ाएंगे, अपनी दाढ़ियाँ बढ़ाएंगे और एक मुट्ठी से कम दाढ़ी नहीं करेंगे। करो अहद इंशाअल्लाह कि हम अपनी दाढ़ियाँ बढ़ाएंगे। और खुदा की कसम ऐसा रौब है दाढ़ी का कि उलमा बताते रहते हैं, उनसे सुना अब जो टाइम ज़्यादा हो रहा है, कुछ लड़कों को जाना है कुछ, तो ठीक है ना मेरे भाई, करोगे मेरे भाई, रमज़ान का मकसद हासिल करो। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।